नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई सॉरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें और रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। क्यों आपको ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ देखते हैं क्या है टेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसीस मीन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। आप एज अ पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही लविंग है, सबकी केयर करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट से बात करते हो, किसी से उलझते नहीं हो जल्दी। वैसे पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है। देखो आपके ऊपर में ना, चाहे सिचुएशन आपकी जो भी हो, डिवाइन की कहूंगी ब्लेसिंग स्पाइसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ही भावुक इंसान हो आप, एंड दिखता है। देखती हूँ और क्या है। आप अपने कामों में ना बहुत ज्यादा डेडिकेशन रखते हो कि कुछ भी गलत ना हो, मिस्टेक्स ना हो, उतनी हद तक परफेक्ट वर्क करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे बार बार रीच आउट, कम्युनिकेशंस की चाहत दिखती है, कुछ खुल के बातें करने की चाहत दिखती है, घूमना फिरना चाहते हो, अपने पर्सन के साथ में ना कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बट कुछ चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा हैं। या तो आपको काम से फुर्सत नहीं मिल पा रही, तो उस वजह से भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर कहूंगी इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें हैं जो अप एंड डाउन है, जिसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, वो चीजें दिख रही हैं। बट पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, हील करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, दिल से कहते हैं ना कि मेरे को सपोर्ट करना है, मैं उनको इतनी हद तक पसंद करता हूँ, वो चीजें दिख रही हैं। वर्कआउट करना चाहते हो। आई थिंक आप अपने पर्सन को ना इनडायरेक्ट वे में कुछ कन्विंस करना चाहते हो, कुछ चीजें सरप्राइज करना चाहते हो। एंड घूमने की चाहत बहुत ज्यादा हाई है, कहीं तो आउट घूमना चाह रहे हो, थोड़ा टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। हो सकता है बीते सालों में कहीं अच्छा मोमेंट स्पेंड भी किया है, आप दोनों ने अच्छी बातें भी की हैं। ये जिनकी भी वाइब्स आ रही हैं, बीते 2 सालों में कुछ अच्छी चीजें भी बीती हैं कि अच्छे से हेल्दी कम्युनिकेशन, अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट फिलहाल वो टाइम शायद उस तरह से नहीं मिल पा रहा है, बट चाह जरूर रहे हो कि वो वक्त, वो टाइम मिले। एंड कंफ्यूज होते जा रहे हो कि वो चीजें फिर से क्यों नहीं हो रहा है, जो पहले था वो प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक रिसेंट में आपने इस रिश्ते को लेके किसी से कुछ गाइडेंस भी ली है या कम्युनिकेट भी किए, बट फिर भी वहां पे क्लियरिटी नहीं हो पाई है कि मेरे को क्या करना है एग्जैक्टली। स्टार्स ब्राइटन है, करियर ठीक ठाक है, बट फ्यूचर्स का क्या इस रिश्ते में, वो चीजें नहीं दिख रही हैं। जो आप टाइम उनके साथ में स्पेंड करना चाह रहे हो, वो टाइम वो शायद वो स्वयं में दे नहीं पा रहे हैं, आपको सही से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से आपको कुछ चीजें उधेड़ बुन कर रहे हैं। एंड आप इसके रिगार्डिंग आई थिंक या किसी एस्ट्रोलॉजर्स या कार्ड रीडर किसी से संपर्क करके कुछ चीजें जानते भी हो या जाना है रिसेंट में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्पाइसीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही एनर्जेटिक एक्शंस है इनकी दिखती हैं कुछ चीजों में, बहुत ही मतलब फियर नहीं है, डर नहीं है इस एनर्जीज में। अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट अगर देखो आपकी तरफ के कोई एक पर्सन है जिनको ये ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि उनसे बातें करो, उनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करो, ये नहीं चाहते हैं। या इस रिश्ते को लेके किसी से कम्युनिकेट करो, ये आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। एंड ये आपकी माइनस पॉइंट है। आपके टेक्स्ट मैसेज, कॉल का इंतजार रहता है, आप हो तो इनकी जिंदगी है, बाहर है, चाहे ये जिस तरह से भी रिश्ते में रहते हैं, बट आपको नहीं चाहते हैं कि आप किसी और की तरफ में इसमें कम्युनिकेट करो। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो इन
इनकी एनर्जीज, इनकी सोच आपको लेके बिल्कुल ही बैलेंस्ड है, शांत है, कुछ नेगेटिव नहीं है। बट वही है कि कोई एक पर्सन है जो कि आपकी तरफ में अगर है, इनसे जिनसे अगर आप कम्युनिकेट, चाहे कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो ये जेलस फील करते हैं एंड नहीं चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करो। बीते कुछ टाइम में हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आपके रिगार्डिंग कुछ पता चली हैं जो कि ये थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगा है। ये कुछ चीजों से आपको रोकना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में थोड़ी सी रोक टोक दिखती है, भले ये बोले ना बोले लेकिन इनकी एनर्जीज में दिखती है कि ये चीजों से रोकना चाहते हैं, पॉजिटिव है उन चीजों को लेके एंड उस पे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं आपके पर्सन। सोच अच्छी है, कम्युनिकेशंस की वाइब है, बैलेंस करना चाहते हैं, आप हो तो इनकी ज़िंदगी है, पीस ऑफ माइंड भी रहना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, कमिटेड। देखो आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों में कमिट करना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं, आपसे भी कुछ कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ये। तो आप दोनों की सोच में या देखो कम्युनिकेशंस तो मुझे लगता है सही ठीक-ठाक नॉर्मल हो रहा है, बट आप शायद किसी से अगर कुछ बातें करते हो तो वो बिल्कुल अभी फ़िलहाल ये नहीं चाहते हैं कि करें। तो आई थिंक आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो। इनकी एक्शंस, इनकी सोच आपको लेके बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। देखो इनका अगर कहूँ ना आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू कि जिस जिस तरह से ये आपके तरफ में रिश्ते में रह रहे हैं, आप भी उसी तरह से बैलेंस करो। अगर ये कुछ चीज़ों में कर रहे हैं, चाहे आपको भले उसमें इमोशंस नहीं दिख रहा है, प्रैक्टिकल दिख रहा है, बट आप भी उसी तरह से रहें। 9 ऑफ वांड्स थोड़ा-सा टायर्डनेस दिखता है आपकी एनर्जीज में, बट वो भी फेजेस में ब्राइटन चीज़ें आ सकती हैं या आ रही हैं। देखते हैं इधर क्या है। देखो इनकी एनर्जीज में आपको इमोशंस नहीं दिख रहा है, वो इनकी ओवरऑल में भी दिख रहा है, बट कोई पॉइंट या कोई सोच आपको लेके नेगेटिव है ऐसी बात नहीं है, बट थोड़े से हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या बोलते हैं या वो चीजें इनकी ओवरऑल में भी दिख रहा है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। ये अपने हिसाब से बहुत ही मैच्योर है, भले आपको इमैच्योर लगे या जैसे भी लगे, लेकिन ये बहुत मैच्योर है, बहुत ही परफेक्ट है अपने अकॉर्डिंग। आई थिंक यूनिवर्स कहना चाहते हैं देयर इज समथिंग कि न्यू वे में आ रही है, बट आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग सोच समझ के स्टेप अप लें, एक्शंस लें एंड वर्क जो भी है, काम कर्म जो भी है उस पे आप बिल्कुल फोकस्ड रहें। इधर देखते हैं क्या है। ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, देखो मिलने की अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हो सकता है सरप्राइज करें, मिले, कम्युनिकेट, लेकिन आपसे सेटिस्फाइड होते हुए आपके पर्सन कम दिख रहे हैं, या कम्युनिकेशन में भी कहूँ तो इनकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम रहेगी आपसे, शायद आप इनको हर चीज में सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। एज अ गाइडेंस कहूंगी थोड़े से खोए खोए से, या ये जो कह चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, वो चीजें होते हुए दिख रही हैं। तो आपका थोड़ा-सा भी इग्नोर करना इनको या अपने वे में टाइम लेके सोचना या देन रिप्लाई करना, वो इनको सडन कहते हैं ना कि इनको स्टक करा सकती हैं, वो थोड़ा नेगेटिव सोच सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ें इन फ्यूचर्स में आपके पर्सन करते हुए या सोचते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट वीक देखो कुछ हफ्तों में भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या करते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो ये थोड़े से सडन कहते हैं ना कि दुखी हो जाना या सडन अपने आप को कंट्रोल कर लेना, चलो ऐसा नहीं, बुरा मान जाना, वो ये सडन हो सकती हैं आने वाले समय में आपके पर्सन की तरफ में। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। अगेन कहूँगी तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।